हेलो हाय एवरीवन वेलकम टू एसके कंसेप्ट्स यूट्यूब चैनल। आपका एसके कंसेप्ट्स यूट्यूब चैनल में बिल्कुल हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द बायोलॉजी। और हमारा बायोलॉजी का ही सबसे पहला चैप्टर रहने वाला है, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। और हमने इसी चैप्टर से क्यों शुरू करा, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर। और मैं आपको सिर्फ बताऊंगा, ये चैप्टर इकलौता रीजन है जो लोग 11th और 12th में बायोलॉजी चूज करते हैं, तो हम इसको बिल्कुल वैसे ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे ताकि इस चैप्टर का मजा एकदम खराब ना हो। और हम बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज पे नहीं स्टिक रहेंगे। देखो, जब मैंने 10th करी थी ना, तो मैं सोचता था कि काश जो मेरा टीचर है वो थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा देता इस चैप्टर के बारे में, क्योंकि मेरे को इतना अच्छा चैप्टर लगा था। और इसी चक्कर में मैंने 11th और 12th में बायोलॉजी ली थी, तो ये मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो इस लेक्चर में हम लाइफ प्रोसेसेस के बारे में जानेंगे, न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे, और हम कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं इसके बारे में भी जानेंगे। और इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, मैं आपको बता दूं कि हम इस प्यारे से एस के कंसेप्ट चैनल पे हम क्या करते हैं। हम इस चैनल पे साइंस और सोशल साइंस, एसएसटी, इन सबको, इन दोनों टॉपिक्स को कवर करते हैं, एकदम जीरो से उठाते हैं और एकदम कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेवल तक लेके जाते हैं। और साइंस करने का तरीका क्या होता है, क्योंकि आज हम साइंस कर रहे हैं। साइंस में हम पहले केमिस्ट्री का एक चैप्टर करते हैं, फिर हम बायोलॉजी का एक चैप्टर करते हैं, फिर हम फिजिक्स का एक चैप्टर करते हैं, ताकि किसी भी ब्रांच के एकदम से लोड ना आए। So yes, guys, this is the introduction. If you guys want to know about me, want to know about this channel more, go and watch the video that is Who Am I? It is the very first video of this channel. So please go and check it out. बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। What makes us alive? हम जिंदा कैसे हैं? कभी देखो तुम्हारे दिमाग में आया ही होगा कि हमें जिंदा क्या बनाता है। देखो, आज तक साइंस में अकॉर्डिंग टू मी ऐसा कोई नहीं हुआ है जिसको पता चल गया कि ऐसा कौन सा केमिकल है, ऐसा कौन सा चमत्कार है जिससे हम जिंदा है। अगर पता चल चुका होता ना, तो कितने लोग, कितनी जो रोबोट्स है बिल्कुल जिंदा घूम रहे होते हैं, किसी प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं होती। तो साइंटिस्ट ने क्या करा, कुछ ऐसे इंस्टेड कैरेक्टरिस्टिक बनाया, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक बताए कि अगर कोई सा भी ऑर्गेनिज्म, कोई सा भी चीज चीज अगर उन कैरेक्टरिस्टिक पर, लाइक उन कैरेक्टरिस्टिक को सेटिस्फाई करता है, उन पर खरा उतरता है, तो हम उसको जिंदा टर्म दे देते हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है उनका जानना भी जरूरी है, जैसे ग्रोथ, नेक्स्ट कम्स मूवमेंट, ठीक है, नेक्स्ट कम रेस्पिरेशन, नेक्स्ट कम न्यूट्रिशन, जो आज हम इस लेक्चर में करेंगे, न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट कम एक्सक्रीशन, एंड नेक्स्ट कम अपना रेस्पिरेशन। ओके, तो देखो, अब जैसे मैंने ये टोमेटो प्लांट की लाइफ साइकिल लाया हूं। देखो, जैसे फ्रूट है, हम टमाटर हमारे घर में ऐसे फ्रूट आता है, हमने से सीड निकाली, प्लांट में लगाई, बिल्कुल हमारी तरफ से एक जो सीड है वो डेड है। लेकिन वो डेड नहीं है, ये ही उसका चमत्कार होता है कि जैसे ही हमने लगाया, उसको फेवरेट कंडीशन दी, उसको पानी दिया, उसको अच्छा सा सॉइल दिया, उसको न्यूट्रिशियंस भरा सॉइल दिया, तो वो एकदम से यंग प्लांट बन जाता है, एकदम हेल्दी सा प्लांट बन जाता है। फिर वो मैच्योर होता है, फिर वो फ्लावरिंग करता है, फिर वो फिर से फ्रूट बना देता है। और ये साइकिल हर एक ऑर्गेनिज्म में सदियों से, मिलियंस ऑफ ईयर से ये साइकिल चलती आ रही है, जिसमें पहले ग्रोथ होती है, फिर वो रेस्पिरेशन करते हैं। देखो, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है, जिसको हम कमिंग लेक्चर में अच्छे से समझेंगे। फॉर नाउ बेसिक डिफरेंसेस, रेस्पिरेशन प्रोसेसेस को बोलते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होती है, और ब्रीदिंग बोलते हैं जो हम सांस ले रहे हैं। फॉर नाउ दिस इज द ओनली डिफरेंस यू शुड बी कंसर्न अबाउट। ठीक है, बाकी हम डिटेल में अच्छे से करेंगे। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन खाना लेता है, जमीन से खाना लेगा हमारा टोमेटो का प्लांट, फिर वो एक्सक्रीशन भी करेगा। एक्सक्रीशन कैसे, जैसे पानी ट्रांसपीरेशन होगी, उससे पानी इवेपोरेट होगा, है ना। तो ये सबके बेसिस पे वो मतलब अपना हम उसको अलाइव कह सकते हैं। ऑल्सो वो रिप्रोडक्शन भी करेगा। तो मैंने रेस्पिरेशन दो बार लिख दिया, आई मीन रिप्रोडक्शन, चलो कोई नहीं, समझ गया ना तुम लोग। देखो, रिप्रोड्यूस भी करेगा, उसने टोमेटो प्लांट भी तो वापस से बनाया, तो उसने क्या करा, उसने रिप्रोडक्शन भी करी। सो लाइफ बेसिकली इज नॉट डिफाइंड बाय वन थिंग, है ना। इट इज डिफाइंड बाय अ कॉम्बिनेशन और डिफरेंट प्रोसेसेस that are happening continuously from millions and millions of years in each and every organism, in each and every species, irrespective or irrespective of where it is located। प्लीज इसको नोट डाउन कर लेना, जो भी मैंने बोला है। ये आपकी जो आंसर बनेगा उसमें अभी जरूर लिख के आना। बहुत अच्छी लाइन है, मैंने भी अभी अभी बना के बोली है ये, ठीक है। नाउ व्हाट एक्चुअली आर लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस आर द बेसिक फंक्शंस that maintain life, that are necessary
to maintain life. Life processes are function that maintain life, that मेंटेन हमारी लाइफ, जो हमारी लाइफ को मेंटेन करते हैं वो होते हैं हमारे लाइफ प्रोसेसेस। नाउ डेफिनेशन क्या होगी इसकी? प्रॉपर डेफिनेशन इज लाइफ प्रोसेसेस आर दोज प्रोसेसेस दैट आर नेसेसरी टू मेंटेन लाइफ इन एन ऑर्गेनिज्म। इसको जरूर लिख लेना, मैं रिपीट करता हूँ, लाइफ प्रोसेसेस आर दोज प्रोसेसेस that are absolutely necessary to maintain life in an organism. नाउ इसका मतलब क्या हुआ? मतलब देखो तुम समझ ही गए होगे, नहीं तो मैं फिर भी फटाफट से हिंदी बता देता हूँ। लाइफ प्रोसेसेस हमारे वो चीजें होती हैं, हमारे वो सेट ऑफ फंक्शन होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं जिसके बिना हम जिंदा ही नहीं रह सकते। नाउ तो और ये कितने टाइप के होते हैं? देयर आर बेसिकली फोर मेन टाइप, है ना? पहला होता है हमारा न्यूट्रिशन, इट इज गेटिंग फूड। दूसरे नंबर पे आता है हमारा रेस्पिरेशन, दैट इज रिलीजिंग एनर्जी। तीसरे नंबर पे आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज मूविंग ऑफ सब्सटेंसेस। जब तक हमारा खाना पेट तक नहीं पहुंचेगा, एग्जांपल जैसे, तो खाना खाने का फायदा ही क्या हुआ, है ना? फोर्थ इज एक्सक्रीशन। अगर मान लो हमारे बॉडी में टॉक्सिक वेस्ट जो है हमारी वो एक्यूमुलेट होगी तो हम क्या, डेथ हो जाएगी हमारी। तो एक्सक्रीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिमूविंग द वेस्ट, दैट इज रिमूविंग द वेस्ट। ओके, सो दीज आर दी फोर मेन टाइप्स। देखो टाइप्स कितने भी टाइप के हो सकते हैं, बट हमें सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट से लेन देना है, बाकियों से हमें लेन देना है सच कुछ भी नहीं है। नाउ कमिंग टू टाइप्स, एक और टाइप, टाइप पे टाइप, बहुत सारे टाइप। इस चैप्टर में काफी सारे टाइप होंगे, डोंट वरी, सबको कवर करेंगे। देखो ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन समझना बहुत जरूरी है। देखो तो मैं बेसिक सा बताता हूँ, हम इसके आगे भी कई सारे टाइप के करेंगे, और 11th में एक डेडिकेटेड चैप्टर है जिसमें सिर्फ क्लासिफिकेशन ही है। लेकिन मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर, देखो इससे ज्यादा बेसिक तो कोई क्लासिफिकेशन किन्हीं भी ऑर्गेनिज्म की नहीं हो सकती। नाउ सबको पता होगा यूनिसेलुलर कौन होते हैं, बताओ लोग? डेट हैव हाउ मेनी सेल्स? वन, वन सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल अपने बैक्टीरिया। यू मल्टीसेलुलर कौन होते हैं? डेट हैव टू और मोर सेल्स। एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग। तो ये हमारे कौन से हो गए? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल हो गए। अब देखो कि इसको समझने की नीड क्यों है। देखो 9th क्लास में भी हमने पढ़ा था कि जो यूनिसेलुलर होते हैं, बहुत सिंपल सा का तरीका होता है इनका। ये लोग अपना सिंपल तरीकों से खाना लेते हैं, उसको डाइजेस्ट भी सिंपल तरीकों से करते हैं और एक्सक्रीट भी कर देते हैं। लेकिन मल्टी सेलुलर, अपना एग्जांपल देखो, सांस लेने के लिए स्पेशल ऑर्गन है, खाना चबाने के लिए स्पेशल ऑर्गन है, सोचने के लिए स्पेशल ऑर्गन है, एक्सक्रीशन के लिए स्पेशल ऑर्गन्स है। देख रहे हो कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है। और ये भी यूनिसेलुलर, ये सिर्फ एक एक सेल है, वही सारे काम करता है, यही सारे काम सिर्फ एक ही सेल करता है। तो इसको कॉम्प्लेक्सिटी समझने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। Now, coming to nutrition. What is nutrition? देखो nutrition is the process of taking food and utilizing it for growth, energy and repair. देखो खाना लेते हैं, जिस दिन हम खाना नहीं खाते हमें क्या बहुत ज्यादा आलस आ जाता है, तो हमारा खाना खाने का मन करता है। और आलस क्यों आता है? क्योंकि हम पे एनर्जी नहीं है। तो खाना खाना बहुत जरूरी है एनर्जी के लिए, और पानी पीना भी। देखो एक क्विक ब्रेक लेते हैं, मैं भी पानी पी रहा हूँ, तुम भी पानी पियो, इस वीडियो को पॉज करो, एकदम से पानी पियो, मैं भी पानी पीता हूँ अभी। ठीक है। आई होप तुमने पॉज करके पानी पी लिया हो, क्योंकि मैंने भी रिकॉर्डिंग पॉज करके पानी पी लिया था। तो देखो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट फॉर द एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर। अब डेफिनेशन तो जान ली, और मुझे पता है तुम सबने लिख भी ली होगी, मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ लिखने के लिए, तो अब सब तुम सब की आदत भी बन गई होगी डेफिनेशंस लिखने की। नाउ
हमें न्यूट्रिशन की नीड क्यों है? व्हाई डू वी नीड न्यूट्रिशन? देखो मैं लिख के देता हूँ, व्हाई डू वी नीड न्यूट्रिशन? नंबर वन, एनर्जी, एटीपी के लिए। देखो अगर तुम्हें एटीपी नहीं पता, व्हाट इज एटीपी? एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ आवर बॉडी। हमें कहीं से सामान लेना है दुकान से, तो हम उसको पैसे देते हैं। पैसे किस में देते हैं? रुपीज में देते हैं, इंडियन करेंसी में देते हैं। तो इंडियन करेंसी एक लेन देन का तरीका है ना? सामान लेने का तरीका है, सामान देने का तरीका है, किसी को पेमेंट देने का तरीका है। और वैसे ही हमारी बॉडी में मान लो किसी को एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी कैसे लेगा? तो एक हमारा मॉलिक्यूल होता है जिसको हम कहते हैं एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। इसको हम कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ आवर बॉडी। ठीक है? तो कहीं पे भी हमें एनर्जी, हमारे हाथ की मूवमेंट हो रही है, शरीर में जितने भी फंक्शन है बिना एटीपी के नहीं हो सकते। तो इसलिए खाना खाना बहुत जरूरी है, अच्छे से खाना खाया करो यार। ठीक है? सेकंड, ग्रोथ। छोटे छोटे बच्चे देखें, उनका हाथ जो होता है वो हमारी उंगली के बराबर होता है, और अभी हमारा हाथ देखो, इतना बड़े बड़े हाथ है हमारे। तो ये किस वजह से? क्योंकि उनमें ग्रोथ आई, इस वजह से। थर्ड कम्स रिपेयर ऑफ टिश्यूज। कहीं पे हमारी चोट लग गई तो देखते हो कैसे फटाफट से हील हो जाती है कुछ ही दिनों में। तो क्यों? उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। रिपेयर ऑफ टिश्यूज, मेंटेनेंस। किसी मशीन की मेंटेनेंस मत कराओ, अपनी बाइक की सर्विस मत कराओ। बाइक एकदम धीरे धीरे चलने लगेगी और कुछ सालों में खराब हो जाएगी, उसमें ऑयल चेंज मत करो, खराब हो जाएगी। तो ऐसे ही हमारे शरीर को तो बाइक से ज्यादा की जरूरत है, क्योंकि बाइक भी तो हम ही चलाएंगे। जब हमारा शरीर बचेगा तो सोचो कितनी ज्यादा मेंटेनेंस होती होगी हमारे शरीर के अंदर ही अंदर, जिसके बारे में हमें आइडिया तक नहीं है। तो उसके लिए भी न्यूट्रिशन चाहिए, तो इसलिए अच्छा सा न्यूट्रिशन लिया करो। कैलोरी डेफिशिएंट डाइट मत लिया करो। है ना? जिम वाले बोलते हैं ये मत खाओ वो मत खाओ, मैं तो कहता हूँ सब खाओ। हमारे शरीर को सबकी जरूरत है, हमारे शरीर को बहुत काम करना होता है। जिम वाले लोगों को क्या पता यार कि हमारे शरीर के अंदर अंदर क्या होता है। लेकिन हमें पता है हमारे शरीर के अंदर क्या क्या होता है, क्योंकि हम इसके कंसेप्ट से बढ़ रहे हैं ना। तो ठीक है। तो नाउ कमिंग टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। कितने टाइप्स के न्यूट्रिशन होते हैं? देखो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में हम बेसिकली दो टाइप में, दो ब्रॉडेस्ट कैटेगरी में कर सकते हैं। दैट इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखो बायोलॉजी में कहीं पे भी तुम्हें ये ऑटो शब्द दिख जाए, इसका मतलब होता है खुद से। है ना? इसका मतलब होता है खुद से। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अब तुम्हें पता है, सिंथेसाइज देयर फूड ऑन देयर ओन। सिंथेसाइज, सिंथेसिस ऑफ फूड ऑन देयर ओन। एग्जाम्पल, प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हैं। नाउ कमिंग टू हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक का क्या हुआ? अब हम अपना खाना किसी और से लेते हैं। एग्जाम्पल, ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड। देखो हम अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि हम औरों पे डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए। हम औरों पे, हमें औरों की नीड होती है, हमें डिफरेंट। जैसे मान लीजिए वेजिटेरियन डाइट है, तो हम प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं फ्रूट्स के लिए, खाने के लिए। और अगर नॉन वेज डाइट है, तो चिकन खाना है, किसी एनिमल को मार के हम खाते हैं, तो हम औरों पे डिपेंडेंट हैं अपने फूड के लिए। तो इन दो ब्रॉड कैटेगरीज पे हम डिवाइड करते हैं। और अब इन दोनों कैटेगरीज को ही हम अपना धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे, और बिल्कुल जीरो से शुरू करके बिल्कुल कंसेप्चुअल क्लैरिटी तक जाएंगे। यू विल नॉट हैव इवन अ सिंगल कंसेप्ट लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर दिस चैप्टर। नाउ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की में, जहाँ पे उसने रिएक्शन दी है एनसीईआरटी में, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से मिलके जो हमारा ग्लूकोज बन रहा है, वो जो रिएक्शन दी है उसके नीचे एक प्लांट का डायग्राम दिया है। देखो वो डायग्राम ना बहुत ज्यादा वेग है, मुझे वो डायग्राम पर्सनली अच्छा नहीं लगा। तो मैं ये डायग्राम लेकर आया हूँ। देखो बहुत स्ट्रक्चर डायग्राम है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा तुमसे कि तुम अगर किसी डायग्राम को बनाना सीख रहे हो, तो ये वाले डायग्राम को बनाना सीखना, क्योंकि ये मतलब मेरे अकॉर्डिंग काफी स्ट्रक्चर्ड सा है ना। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम समझ लिया, जो लोग, जो प्लांट के होते हैं वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। तो भाई हमें ये समझने की देखो, समझने की जरूरत है इसको, इसलिए क्योंकि जो बना रहा है, अब जैसे हम इसके आगे चैप्टर में हम खुद का डिसीजन समझेंगे, वो भी तो समझ ही रहे हैं ना।
तो इसको भी समझने की हमें जरूरत है। देखो जो क्यूटिकल होता है, इट इज द वैक्सी कवरिंग अबव द लीव्स ऑफ ए प्लांट। तो इस क्यूटिकल के फंक्शन क्या होता है? देखो, द फंक्शन ऑफ क्यूटिकल इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड स्टॉप द अननेसेसरी इवेपोरेशन डेट में हैपन थ्रू द लीफ, है ना? तो ये इसका फंक्शन हो गया हमारा। देखो मैं यहाँ पे फटाफट से लिख भी देता हूँ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए क्यूटिकल। टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड स्टॉप वाटर लॉस थ्रू लीफ। देखो, है ना? देखो हमारा, अब हम बड़े बड़े आंसर क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। देखो आंसर लिखने के तरीके बहुत सिंपल, अगर तुम्हें जब तक कंसेप्ट ही नहीं समझ में आएगा ना, तुम जिंदगी में कभी आंसर नहीं लिख पाओगे इन सबके। तो कंसेप्ट होना बहुत जरूरी है। आई गारंटी यू, इस लेक्चर के बाद कोई क्वेश्चन आएगा, तुम उसका आंसर खुद से लिख के आओगे, अगर तुमने ये रिएक्शन, ये सॉरी ये लेक्चर अच्छे से देखा है। अब कमिंग टू व्हाट इज एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस। देखो एपिडर्मिस का मतलब होता है आउटर लेयर। एपिडर्मिस कहीं दिख जाए इसका मतलब होता है आउटर लेयर। डर्मिस का मतलब होता है स्किन। देखो जो डर्मिस होता है ना, सॉरी सॉरी ये क्या हो गया यार। देखो डर्मिस यहाँ लिख देता हूँ मैं। डर्मिस का मतलब होता है स्किन। इसका मतलब होता है स्किन। तो एपी का मतलब होता है आउटर। तो अपर एपिडर्मिस क्या हुई? आउटर स्किन। आउटर स्किन ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एपिडर्मिस। इसका फंक्शन क्या होता है? स्किन का क्या फंक्शन होता है? प्रोटेक्शन। इसका भी क्या हुआ? प्रोटेक्शन। किससे? अंडरलाइंग टिश्यू से। सिंपल, बहुत सिंपल। नेक्स्ट, इसमें स्टोमेटाज होते हैं। तो क्या होगा? इसका क्या होगा एक और फंक्शन? सनलाइट की एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देखो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं करता, लेकिन ये स्टोमेटो को तो अपनी वो देता है। स्टोमेटा ही तो होता है पर एपिडर्मिस में, है ना, क्यूटिकल के नीचे। नाउ देखो, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता, ये सिर्फ प्रोटेक्शन देता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट लेयर, पेलिसेड मेसोफिल सेल। देखो उसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। अरे अरे यहाँ पे तो जगह ही नहीं है। मैं, चलो यहीं यहीं हम एडजस्ट कर लेंगे इसको। सेकंड इज पेलिसेड मेसोफिल। देखो पेलिसेड मेसोफिल का होता है, ये होता है मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये क्या होती है? मेन साइट होती है फोटोसिंथेसिस की। इसमें होते हैं हमारे मैक्सिमम क्लोरोप्लास्ट। में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ये एक यूनिक ऑर्गेनल्स होते हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। देखो तुमने नाइन्थ में भी इसके बारे में पढ़ा होगा। मैक्सिमम क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन पेलिसेड मेसोफिल्स। ना स्पॉन्जी मेसोफिल, स्पॉन्जी मेसोफिल, इनके क्या फंक्शन होंगे? गैसियस एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज में ये हेल्प करते हैं, है ना? देखो लार्ज एयर स्पेसिस है, दैट आर एयर स्पेसिस। इसमें जो अमनी एयर है वो ट्रैप होती है, ताकि यूटिलाइजेशन के लिए वो ट्रैप होती है। देखो नाउ लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस सबको पता होगा, नीचे की स्किन। तो लोअर, क्योंकि डर्मिस स्किन, एपी आउटसाइड, लोअर नीचे, लोअर एपिडर्मिस। इसका भी काम क्या होगा? प्रोटेक्शन। देखो जो स्टोमेट, देखो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सॉरी सॉरी एक मिस्टेक हो गई। जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो लोअर एपिडर्मिस से होती है, क्योंकि जो स्टोमेटा होता है ना, वो हमेशा लीफ की, मेजरली लीफ की नीचे की साइड होते हैं, ताकि ऊपर, क्योंकि जो सनलाइट होती है उससे वो लोग डैमेज ना हो अपने स्टोमेटा, तो इसलिए लीफ के नीचे होते हैं। अगर स्टोमेटा देखना हो तो स्कूल में ही ना क्या नीचे से लेते हैं, क्योंकि स्टोमेटा आर परसेंट बिलो। नाउ गार्ड सेल, देखो जो गार्ड सेल का क्या फंक्शन होता है? दे प्रोटेक्ट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। ना अब इसको हम फटाफट से करते हैं। देखो ये जो बीच में ये जो देख रहे हो ना, ये देखो, पहली बात तो इस पूरे सेटअप को स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा किसी ऑर्गेनल का नाम नहीं है, ये एक पूरे सेटअप का नाम है ना? ये पूरे सेटअप का नाम है, इस पूरे सेटअप को हम स्टोमेटा कहते हैं। दीज आर गार्ड सेल। गार्ड सेल का क्या फंक्शन होता है? देखो गार्ड सेल स्वोलन कैसे होते हैं? अगर इन गार्ड सेल में पानी, देखो जब सिग्नल आता है ना कि अब हमें सांस लेनी, देखो हम सांस ले रहे हैं,
हमारे क्या हुए, लंग एक्सपेंड हो गए, हमें एक्सहेल करनी है, हमारे लंग सिकुड़ गए। सेम चीज यहाँ होती है, हमें सांस लेनी है, स्टोमेटा का पोर हमारा खुलना है। इमेजिन करो स्टोमेटा का पोर खुलना है, तो हमें सांस लेनी है, स्टोमेटा का पोर खुलना है क्योंकि प्लांट को सांस लेनी है। तो जो पानी होता है वो गार्ड सेल के अंदर जाएगा। अब गार्ड सेल के अंदर पानी जाएगा, वो क्या, फूल जाएंगे तो बीच में एक ओपनिंग बन जाएगी। इसको हम कहते हैं स्टोमेटल गैसियस एक्सचेंज। अब मान लो उसने सांस लेनी है, अब उसको बंद करना है, स्टोमेटा बंद करना है, उसको और सांस नहीं लेनी, तो क्या करेगा, पानी को निकाल देगा। तो जो हमारा स्टोमेटा है, जो हमारा गार्ड सेल है, वो क्या, श्रिंक हो जाएंगे। तो जो बीच में हमारी ओपनिंग बनी थी, डेट विल क्लोज। है ना, समझ गया कैसे एक्सचेंज कैसे होता है। उसको इफ समझ नहीं आया उसको, जस्ट कुछ सेकंड पहले जाके दोबारा से सुनना मैंने क्या बोला, यू विल नो। ठीक है, देखो मुझे पता है ये थोड़े कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स होते हैं, इसको बार बार पढ़ने से ही ये समझ में आते हैं। अगर पहली बार समझ में नहीं आया, डोंट वरी, तुम अकेले नहीं हो, सबका यही हाल है, इसको बार बार पढ़ने से यही आता है। तो हम इसको कहते हैं स्टोमेटल पोर, हम इसको कहते हैं स्टोमेटल पोर। और ये वाटर का जो है हमारा इनफ्लक्स हुआ, इनफ्लक्स मीन इनसाइड रश, किसी चीज का वाटर का इनसाइड रश हुआ, इनफ्लक्स। और ये हमारा वाटर आउटसाइड हो गया, जिसकी वजह से ये हमारे श्रिंक हो गए, वाटर आउटफ्लक्स। सिंपल सा, बस समझ में आ गया, स्टोमेटा भी हमने कवर कर लिया। अब देखो एनसीईआरटी में दो एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं, जिसमें एक में दिया है कि जो हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है उसका क्या इफेक्ट होगा, और एक हमारा दिया है जो लीफ का, वेरीगेटेड लीव्स। देखो बहुत सिंपल से एक्सपेरिमेंट दिए हैं। इसमें क्या है कि जो हमने एक वेरीगेटेड लीफ दी, उसको वाटर में बॉईल करा, जिससे जो हमारी लीफ है वो किल हो गई। हम फिर उसको हम अल्कोहल में बॉईल करते हैं, जिससे हमारी क्लोरोफिल निकल गई, और फिर हम उसमें आयोडीन डालते हैं। तो देखो जो ग्रीन पार्ट होता है ना अपना, वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा। क्यों ब्लू ब्लैक क्यों होगा, स्टार्च की वजह से। जो स्टार्च है ना, वो आयोडीन को ट्रैप कर लेता है, क्योंकि उसका कुछ हो रहा है, स्ट्रक्चर जानने की जरूरत नहीं है। जो स्टार्च का स्ट्रक्चर होता है वो आयोडीन को ट्रैप कर लेता है, जिससे जो हमारा आयोडीन की ट्रैपमेंट से वो ब्लू ब्लैक हो जाता है। और जहाँ पे क्लोरोफिल नहीं होगा तो स्टार्च नहीं होगा, वो उसमें आयोडीन टिकेगा नहीं, तो वो हमारा नॉन ग्रीन पार्ट हो जाएगा। समझ गया, वो हमारे ब्राउन ही रहेंगे। समझ गए, आई होप यू गॉट इट। हाँ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें हमें प्रूव करना होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो नेसेसरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। हमने तो जार ली है सिमिलर, उसमें हमने क्यूएच रखी। अब क्यूएच का क्या होता है, क्यूएच एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड, और हमने उन दोनों को सेट वहां पे सनलाइट में रखा कुछ घंटों के लिए। फिर हमने किसी कोई दोनों की लीव्स ली कि रैंडमली, फिर हमने उसका आयोडीन टेस्ट करा। तो देखो जो प्लांट होगा विदाउट क्यूएच वाला, वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें फोटोसिंथेसिस हुई, स्टार्च बना। और अभी अभी हमने जाना स्टार्च क्या करता है, आयोडीन को ट्रैप करता है, आयोडीन ट्रैप करेगा, कलर चेंज होगा। और जिसमें प्लांट में केओएच थी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड थी, वो क्या करेगा, वो उसका जो स्टार्च बना होगा वो स्टार्च नहीं बनेगा ऑब्वियसली, पहली बात तो। और फिर वो आयोडीन को ट्रैप भी नहीं कर पाएगा, तो वो अपना ब्राउन ही रहेगा। तो इससे हमारा क्या प्रूव हुआ कि जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। और इसी के साथ हमने केओएच वाला एक्सपेरिमेंट और हमारा वेरीगेटेड लीव्स वाला एक्सपेरिमेंट, वेरीगेटेड लीव्स एक्सपेरिमेंट, हमने दोनों के दोनों समझ लिए। ये भी टिक हो गया, ये भी टिक हो गया फटाफट से। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अभी हमने जाना था व्हाट इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड्स। इसके एग्जांपल क्या थे, जैसे हम ह्यूमन लोग, दे डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर न्यूट्रिशन। देखो अब कहीं से भी आ सकता है, जैसे हमारा न्यूट्रिशन अभी अभी मैंने बताया था, मैं क्विक समरी दे रहा हूँ फटाफट से, कि जैसे हम प्लांट्स लेते हैं, हम मीट खाते हैं, तो हम किसी ऑर्गेनिजम्स को मार के खाते हैं। तो डेट इज एन एग्जांपल ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखो मेजरली प्लांट्स के अलावा, प्लांट्स और कुछ टाइप के बैक्टीरिया के अलावा पूरी दुनिया में कोई ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन नहीं करता है, सब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ही करते हैं। एवोल्यूशन की वजह से नेसेसरी भी होता है, जैसे जो बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, उनको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो हम खुद नहीं देखते, दिन में 3 टाइम खाना खाते हैं, तब भी हमें कभी कभार भूख लग जाती है, तो हमें इतना न्यूट्रिशन की जरूरत है। तो जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इसीलिए ही होता है। तो देखो एक मैं तुम्हें एक फटाफट सा फैक्ट बता देता हूँ। देखो
मैं खुद वेज हूँ, नो ऑफेंस टू वेजिटेरियंस, लेकिन एक स्टेटमेंट है कि नॉन वेज वॉज की टू ह्यूमन इवोल्यूशन एंड डोमिनेंस। देखो आज की डेट में मैं भी वेजिटेरियन ही हूँ, काफी वेजिटेरियंस हैं, लेकिन एक इवोल्यूशनरी फैक्ट है कि अगर ह्यूमन कभी नॉन वेज नहीं बनता तो आज की डेट में हम कभी जिंदा नहीं होते। हमें इन्वायरमेंट ही हमारे एंसेस्टर्स को खा जाता। तो नॉन वेजिटेरियन एक की था ह्यूमन इवोल्यूशन के लिए और डोमिनेंस के लिए। देखो हमने हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ लिया। हाँ, और एक चीज तो मैं यूनिसेलुलर न्यूट्रिशन में लिख के भी लाया, मुझे लगा मैंने लिखा नहीं है। लेकिन यूनिसेलुलर न्यूट्रिशन क्या होता है? देखो एमीबा बनाना है, एमीबा बनाना सबसे इजी होता है, करो स्केच। देखो ये एमीबा बन के अपने यहाँ, क्यों वो सच्ची में ऐसा दिखता है यार, एमीबा सच्ची में ऐसा दिखता है। बस ये डबल लाइन लिखनी होती है। इसको मैं इसको ठीक कर देता हूँ, दोबारा बनाता हूँ, एक अच्छा सा स्केच बनाता हूँ मैं। ये ये मान लो ये हमारा एमीबा है, बीच में इसके एक सेल है, आसपास इसके कम मॉलिक्यूल्स है। देखो अब इसको खाना खाना है, इसको एक दूर से खाना दिख गया, ये इसको खाना दिख गया, मस्त खाना है जिससे रोशनी निकल रही है। अभी जाएगा, क्या करेगा? एमीबा इसके आसपास ऐसे करके इसका घेराबंदी कर देगा इसकी, एमीबा, है ना? फिर ये इसको पहले इसको ऐसे करके कवर कर लेगा, ये अपना रोशनी वाला खाना है एमीबा के लिए। घेराबंदी कर लिया ऐसे इसने, और अब ये इसको अंदर ले लेगा अपने, ये रोशनी वाले खाने से रोशनी चलेगी। हाँ ये रोशनी बनाते हैं। ठीक है, ये अपना खाना था, ये इसके सेल में चला गया। तो बस इसने खाना खा लिया, एज सिंपल एज डेट। इंसान खा सकता है कभी जिंदगी में इतना खाना है? तो देखो ये जो बाहर होता है ना, ये अमीबा, किसको हम सूडोपोडिया कहते हैं। देखो साइंस की एक ट्रिक बता रहा हूँ, किसी भी नाम के आगे जो पी से शुरू होता है उसका पी हमेशा साइलेंट होता है। तो इसका नाम, इसका पी साइलेंट है, सूडोपोडिया, ऐसे करेंगे। देखो और इसको हम कहते हैं फूड वैक्यूल, ये जो बन गया इसको हम कहते हैं फूड वैक्यूल। वैक्यूल इज एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस नहीं, स्पेस, फूड वैक्यूल। और ये हो गया हमारा फूड, ये हो गया हमारा अमीबा का न्यूक्लियस। देखो एक ट्रिक बता रहा हूँ, जब बोर्ड एग्जाम में ये बनाओगे ना, तुम्हारा बस चले सबको लेबल कर देना, लेकिन ऐसा कोई पोर्शन मत रखना, नया पोर्शन जो लेबल ना हो, तुम्हारे नंबर काट लेगा एग्जामिनर, आधा नंबर काट लेगा। टॉप नहीं मार पाओगे, सच बात बता रहा हूँ, लेबल करनी मत बोलना। नाउ कमिंग टू ह्यूमन न्यूट्रिशन, मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज दिस ह्यूमन न्यूट्रिशन। लेकिन ह्यूमन न्यूट्रिशन को जानने से पहले हमें इसके बारे की, इसकी लेबलिंग और ये हमारा न्यूट्रिशन अंदर से कैसा दिखता है, इसको जानना हमें एकदम सख्त जरूरत है। तो हम इसको जानेंगे। नाउ देखो हमारा मुंह, दिस इज माउथ, इसको फर्स्ट लेबलिंग देंगे माउथ, ऐसे लेबलिंग करनी है वहां पे। ये होगी हमारी टंग। अच्छा बताओ, व्हाट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन आवर बॉडी? बोलो बोलो। यस, टंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन आवर बॉडी। देखो टंग को हिलाओ, बोन फील हुई नहीं? तो क्या हुई, पूरा प्योर मसल है टंग, और इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन आवर बॉडी। अब ये देख रहे हो ऊपर, ये येलो येलो कलर के, इसको हम कहते हैं सलाइवरी, सलाइवरी ग्लैंड। टेस्टी सा खाना देगा, छोले भटूरे देखे मुंह में पानी आ गया ना, तो हम इसको कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। देखो और ये जो बड़ा सा दिख रहा है, ये हमने खाना खाया, हमने निगला खाना, तो हमारे पेट में कैसे जाएगा? इससे जाएगा, इसको कहते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस, और इसका दूसरा नाम है फूड पाइप। ठीक है, अब ये क्या है हमारा ऑरेंज, इट इज दी लीवर। देखो जो लीवर है, इट इज दी लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। और ये देख रहे हो लीवर के पीछे, देख रहे हो लीवर के पीछे ये पोर्शन, ये इसको येलो येलो कर रखा है, देखो इसको कहते हैं हम पेनक्रियास। ये एक हमारा ग्लैंड होता है जो, डोंट वरी वी विल कवर दिस,
और हम कहाँ थे? हाँ, हम थे स्टमक पे, हम इसको कहते हैं स्टमक। देखो इसको हम कह देते हैं, नहीं स्टमक को हम फोर्थ लेबलिंग कहेंगे, स्टमक। इसको हम कहेंगे फिफ्थ। ये देख रहे हो, ये यो बीच में जो ये ऐसे नूडल्स से बहुत सारे हैं, इसको हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन कहीं से भी स्मॉल नहीं होती। इट इज द लॉन्गेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी, इंटेस्टाइन, सॉरी, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। बहुत बड़ा होता है यार, ये बहुत लंबा ऑर्गन होता है। और ये ऊपर इसके जा रहा है, इसको हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, डेट्स इट फॉर लेबलिंग फॉर नाउ। हम इसको बाकी आगे और डिटेल में समझेंगे। सॉरी, इसको हम कह देते हैं सिक्स, नहीं, इट इज नॉट। इसको देखो, ये जो दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं अपेंडिक्स। इट इज दी अपेंडिक्स। देखो अगर आपको ये जब बनाना सीखना हो, मैंने भी क्या करा था, मैंने यूट्यूब पे सर्च मारा था हाउ टू ड्रॉ एलिमेंट्री कैनाल क्लास टेंथ इजीली। एक बहुत बढ़िया सी वीडियो आती है स्टार्टिंग में, उसको देख लेना। बहुत बढ़िया बनाता है डायग्राम, बोर्ड बना के होगा, एग्जामिनर खुश हो जाएगा कि भाई बिल्कुल इसने प्रिंट करके बना दिया। ठीक है, पेन की क्या समझ लिया हमने। और देखो एक ना डायफ्राम होता है इसके ऊपर। ये क्या करता है, जब हम सांस लेते हैं ना, तो ये सांस लेने में सपोर्ट करता है। और तुम्हें एक और फैक्ट बताता हूँ, देखो कई बार होता है ना कि एक्सीडेंट से मौत हो गई, लेकिन बिना चोट के मौत हो गई, पता ही नहीं चला, तो ये डायफ्राम की वजह से होती है। देखो डायफ्राम बहुत ज्यादा पतला होता है, पेज जितना पतला होता है। और उसकी इंपॉर्टेंस देख रहे हो, अगर इसमें हल्का सा भी स्क्रैच या फट गया ना कहीं से, इंस्टेंट डेथ होती है, बिल्कुल लंग फेलियर हो जाता है। तो ये हमारा डायफ्राम हो गया। और ये ग्रीन कलर का देख रहे हो, गॉल ब्लैडर होता है ये होता है हमारे, ये बाइल जूस स्टोर करते हैं। देखो मैं बहुत सारे टर्म्स कह रहा हूँ, तुम्हें धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगी। अभी तुम बस लेवलिंग पे ध्यान दो और साथ साथ लेवल करते रहो। डायफ्राम हो गया हमारा, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, अपेंडिक्स हो गया, लीवर हो गया, स्टमक हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, डायफ्राम हो गया, ईसोफेगस हो गया, माउथ हो गया, टंग हो गया, सलाइवरी ग्लैंड हो गए, सब हो गया। नाउ अब हम समझेंगे कि न्यूट्रिशन और मूवमेंट होता कैसा है। अब देखो, खाना खाया तुमने, मुंह में गया, पाथवे डिस्कस करेंगे हम। और देखो ये जो पाथवे हम डिस्कस कर रहे हैं, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको साथ साथ लिखना, कोई काम कर रहे हो भी तो छोड़ दो, सिर्फ इसी को समझना, पाथवे को। जिंदगी भर नहीं भूलोगे। माउथ, माउथ में खाना लिया, इमेजिन करो क्या करते हो, चबाते हो, च्यूइंग। च्यूइंग के बाद क्या हुआ, सलाइवरी जो हमारे ग्लैंड है, उन्होंने क्या सलाइवा सेक्रीट करा। देखो सलाइवा का क्या काम होता है, ये जो होता है ये इनिशियल ब्रेकडाउन कर देता है अपना, जो शुगर्स होती हैं उनका, कार्बोहाइड्रेट्स होता है उनका शुगर में, सिंपल सब्सटेंसेस में इनिशियल ब्रेकडाउन करता है। थोड़ा सा वर्कलोड डिक्रीज कर देता है हमारे बाकी ऑर्गन्स का। तो मुंह में हमारे पानी आया, जो पानी आया वो सलाइवा होता है। सिलेवरी ग्लैंड सिक्रीट करते हैं, हमारे माउथ ने खाना चबाया और वो हमने चबा लिया। अब फिर चबाने के बाद जो बनता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम खाना ही कहते हैं यार। फिर हम अपना इंजेस्ट कर लेते हैं। फिर इंजेस्ट करने के बाद क्या होता है हमारा, मूवमेंट थ्रू ईसोफेगस। ईसोफेगस से वो हमारा जो खाना है, वो हमारा पेट में गया, है ना। पेट में कहाँ जाता है, वो हमारा जाता है स्टमक में। खाना एकदम हमारा स्टमक में गया। देखो हम यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, तो हम एंजाइम्स जो हमारे इन्वॉल्व होते हैं ना, हम उसको नेक्स्ट स्लाइड पे बिल्कुल कंपाइल्ड वे में करेंगे, ताकि एक जगह पे हमारे सारे एंजाइम्स आ जाएं। तो देखो जो स्टमक होता है, मैं यहाँ पे ड्राइंग कर देता हूँ स्टमक की, ये रहा। स्टमक, यार मैंने डायग्राम अटैच करा तो था, नहीं करा, कोई नहीं, मैंने बना दिया एक डायग्राम फटाफट, बढ़िया सा डायग्राम है। गाइस, दिस इज दी स्टमक। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इसको हम कहते हैं फंडस। देखो अगर तुम एग्जाम में ये बना के आओगे, तो एग्जामिनर खुश हो जाता है। देखो अगर तुम खुद टीचर होते और अगर तुम्हारा जो स्टूडेंट है वो कुछ ऐसा
लिखता, जो उसके लेवल के हिसाब से काफी अच्छा नॉलेज है, जो कि तुम्हें इसके कंसेप्ट से मिलती है। तो तुम उसको एक्स्ट्रा नंबर दोगे, है ना? तो इसको फंडस कहते हैं। इसको हम यहाँ से जो खाना आता है ईसोफेगस से, हम इसको कहते हैं कार्डिया। कार्डिया, CARDIA, कार्डिया। इस रीजन को हम कहते हैं बॉडी। बहुत सिंपल लेबलिंग है, बहुत सिंपल। और ये जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं पाइलोरस। देखो, जो कार्डिया रीजन होता है उससे जो हमारा फूड है वो हमारा ईसोफेगस में आता है, ईसोफेगस। और जो, देखो कहीं से भी देखो, जैसे जो जंक्शन होते हैं, जो हमारा ईसोफेगस से स्टमक तक का जंक्शन है, उसके बीच में एक हमारी वो गार्डिंग सी मसल होती हैं। वो रोकती हैं और फिर खाने देती हैं। जैसे मान लो नल नल का क्या क्या जो टैप होता है उसका क्या काम होता है? पानी को रोकना और उसको रिलीज कराना। ऐसे ही हर एक जंक्शन पे होता है। तो यहाँ पे एक हमारी स्पिंक्टर होगी, इसका खाना होगा यहाँ पे एंट्री कंट्रोल करना। तो हम इसको कुछ नहीं, हम इसको कार्डियक स्पिंक्टर कह देते हैं। ठीक है। और इसका एक और काम होता है, जो यहाँ पे हमारा एसिड है, देखो जो स्टमक में ना हमारा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, उसका क्या काम होता है? उसका होता है कि बैक्टीरिया को किल करना, है ना? जो अननेसेसरी सामान आ गया, जो अननेसेसरी खाने के साथ आ गया, उसको किल करना। तो जो हमारे स्टमक में हमारे कुछ चीजें होती हैं, तो इसका बस, देखो हम एंजाइम्स को लास्ट में करेंगे। डोंट, जितने भी एंजाइम और जितने भी एसिड वगैरह होता है हम सबको एक लिस्ट बना के अच्छे से करेंगे। अभी हमें बस बात समझना है। देखो, अब देखो, खाना खा लिया माउथ से, माउथ से खाना खा लिया, खाना हमारा ईसोफेगस में आ गया, नीचे जाके हमारा स्टमक में भी आ गया। अब स्टमक के बाद खाना कहाँ जाएगा? स्टमक के बाद खाना कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन पोर्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन। It is the main portion of absorption of nutrients from the food that we just taken from that has just gotten there from the stomach, है ना? अब हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 सेक्शंस होते हैं। सेक्शंस, नंबर 1, डुओडेनम, DUODENUM, डुओडेनम। और इसका क्या होता है? रिसीव बाइल जूस, बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय लीवर। तो ये कहाँ से आएगा? लीवर से। ठीक है। इसमें आता है पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस कौन सिक्रेट करता है? पेनक्रियास। ठीक है। और मैंने बता दिया, इट इज द मेन साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन। और दूसरा आएगा हमारा जेजुनम। तो जेजुनम हमारा होता है, ये होता है हमारा फर्स्ट पार्ट, ये होता है सेकंड पार्ट। जेजुनम में क्या होता है? मेन साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। देखो, ड्यूडेनम में आया, वहां पे जूस आते हैं, जो हमारा जो फूड है उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं सिंपल में। देखो, जो हम खाना खाते हैं ना वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब कभी नहीं होता। उसका छोटे छोटे हिस्सों में, बहुत बहुत छोटे हिस्सों में टूटना जरूरी है एब्जॉर्प्शन के लिए, नहीं तो वो खून तक पहुंचता ही नहीं है। तो जेजुनम इज द मेन साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन। देखो, इसमें विलाय होते हैं। व्हाट आर विलाय? विलाय आर फिंगर लाइक projections in the small intestine। अब मैं बताता हूँ विलाय क्या होता है। मान लो ये हमारा एक पोर्शन है उसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का, है ना? एक हमारा पोर्शन है जिसको मैंने जूम कर दिया। अब इसके ऊपर सेल होंगे, हर चीज पे सेल होते हैं। तो इसके ऊपर हमारे सेल है। अब देखो, जो सेल होते हैं ना, इसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे ना बाल होते हैं, उंगली जैसे, जो खाने को आगे धकेलते हैं, खाने को आगे धकेलते हैं। और साथ साथ एब्जॉर्प्शन में भी ये लोग बहुत ज्यादा अहम हिस्सा निभाते हैं। तो इन बालों को, इन जो फिंगर लेग प्रोजेक्शन है, इनको हम कहते हैं विलाइस। इनको हम कहते हैं विलाइस। नाउ कमिंग टू द थर्ड एंड द लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज द इलियम। ILEUM, इलियम। तो फटाफट से बोलते हैं, जेजुनम, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। याद हो गया? ड्यूडेनम, इसमें रिमेनिंग न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब हो जाते हैं। रिमेनिंग न्यूट्रिएंट्स
एब्जॉर्प्शन, और क्या क्या होता है, विटामिन B12, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होता है। और इसमें क्या होता है हमारा, बाइल सॉल्ट से आखिरी लेन देन होता है, बाइल सॉल्ट से आखिरी लेन देन होता है। देखो जो लास्ट के जो 2 पॉइंट है ना, इनको याद मत करो, जरूरी नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए जरूरी कह सकते हैं। देखो हर चीज हम रटने के लिए थोड़ी पढ़ते हैं, कुछ चीजें नॉलेज के लिए भी होती है, ताकि कल को कोई हमसे पूछ ले तो हम हाथ खड़ा कर बिना बिना हाथ खड़ा करे बोलते हैं कि हाँ इसमें ये होता है। कुछ चीजें नॉलेज के लिए जरूरी होती हैं, तो हम कुछ चीजें फॉर दी सेक ऑफ नॉलेज करते हैं। देखो अगर आप स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बोर्ड में पूछ ले तो विलाय के बारे में जरूर लिख के आना, पोषण के बारे में आप सब लिख के आना। विटामिन B12 और बाइसॉल्ट से रहने दे सकते हो, बाकी सब तो यार नेसेसरी ही है ना। तो छूटने वाला तो मेरे को कुछ लग नहीं रहा इसमें, और है भी नहीं। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल, लार्ज इंटेस्टाइन। देखो ये तुम्हें कहा कितनी बार मैं जब 10th में था मैंने ये आंसर्स इतनी बार लिखे थे ना, मैं ये पूरा आंसर 2 मिनट में लिख सकता था, 2 पेज का। इतनी तगड़े तरीके से मेरे को याद हो गया था। तुम्हें भी इतने ही तगड़े तरीके से याद करना है। लार्ज इंटेस्टाइन में जो हमारा खाना होता है वो ना बस कॉन्सेंट्रेशन होने के लिए आता है, और जो पानी का एब्जॉर्प्शन है वो सबसे ज्यादा लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। जो बचा कुचा पानी है या फिर बचे कुचे न्यूट्रिएंट है, और जो पानी है मेजरली लार्ज इंटेस्टाइन इज कंसर्न अबाउट ऑल अबाउट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द फूड दैट हैज गॉटन देयर। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके जो पार्ट हैं डेट इज सेक्शंस, सेक्शंस है ना। इसके सेक्शंस क्या है, नंबर 1 इज सीकम, और इसमें अपेंडिक्स होती है अपेंडिक्स। देखो जो अपेंडिक्स होता है ये हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है, वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। देखो वेस्टिजियल ऑर्गन वो होते हैं जो कभी हमारे एंसिस्टर्स के काम आए होंगे बट अब हमारे काम नहीं आते, उनको हम वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहते हैं। देखो अपेंडिक्स का क्या होता है कि कभी 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 मतलब बहुत बहुत साल पहले जो हमारे एंसिस्टर रहे होंगे, उनकी जो टेल हुआ करती थी, पूंछ हुआ करती थी, वो अपेंडिक्स से कनेक्ट हुआ करती थी। लेकिन अब हमारी पूंछ नहीं है, तो हमारा जो अपेंडिक्स है वो वेस्टिजियल ऑर्गन है। ऐसे जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड की जो लास्ट बोन है उसको हम टेल बोन कहते हैं, फॉर द सेम रीजन ऑब्वियसली, नाम से ही पता चल रहा है। और इसका दूसरा सेक्शन होता है हमारा कॉलन, है ना। कॉलन इज मेन पार्ट, और इसके कुछ डिविजन होते हैं जैसे हमारे लेन देन नहीं है। थर्ड इज रेक्टम, इट इज द लास्ट पार्ट। जो हमारी फीसेस होती हैं, जो हमारी सॉलिड वेस्ट होती है, वो यहाँ पे टेम्परली टेम्परी टेम्पररीली स्टोर होती है, स्टोरेज होती है। और इसके आगे लास्ट बार जाता है हमारा एनस, जो हमारी फाइनल ओपनिंग होती है। और फिर हम अपने फूड को एक्सक्रीट कर देते हैं। नहीं तो अगर वो हमारा यहीं पे एक्यूमुलेट हो गया तो हमें बीमारी हो जाएगी, टॉक्सिसिटी हो जाएगी। और जैसे मैंने बताया इसका जो मेन फंक्शन है डेट इज द वाटर एब्सॉर्प्शन। Okay, so now guys, coming to the final part, that is the enzymes involved. देखो आई रिकमेंड कि इसको अलग से लिखना ताकि हमारे एग्जामिनर का इम्प्रेशन और टाइम जाए इस पे, क्योंकि हमें उसको बताना है कि हाँ भाई हमारे पास नॉलेज है। तो इसलिए मैंने भी अलग से निकला है लिखा है ताकि तुम्हें भी याद रहे। नंबर 1 इज माउथ। माउथ में हमारा क्या होता है, सलाइवा फ्रॉम, कौन से कहाँ से, सलाइवरी ग्लैंड। क्या फंक्शन होता है इसका, फंक्शन क्या है, फूड को इनिशियली ब्रेक करना, किसमें, स्टार्च को माल्टोस, माल्टोस इज सिंपल शुगर, बस यही फंक्शन है इसका। ओके, अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं, स्टमक पे। नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज स्टमक। स्टमक में आता है हमारा, पहले आता है पेप्सिन। इसका क्या फंक्शन होता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में बना कन्वर्ट कर देता है। और इसमें होता है हमारा रेनिन। जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं ना उसमें होता है ये। और जो ये क्या करता है, जो हमारा मिल्क है, मिल्क में जो प्रोटीन होता है हमारा केसिन, उसको ये
कर्ड जैसा बनाते हैं। देखो ये इजी टू डाइजेस्ट होता है, तो इसलिए ये हमारा कन्वर्ट करने में मदद करता है, मिल्क प्रोटीन को कर्ड कर्ड में कन्वर्ट करने में मदद करता है। नेक्स्ट इज गैस्ट्रिक लाइपेज। देखो यार ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, आई नो ये कॉम्प्लेक्स है, बट इसको बार बार लिख के याद करना। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ तुम्हारे नंबर नहीं कटेंगे इस पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। देखो खाना खाया, सलाइवा आया, सलाइवा कहाँ से आया, सलाइवरी ग्लैंड से आया, इसका क्या काम है, स्टार्च को माल्टोज में करना। माल्टोज क्या होता है, हमारा एक सिंपल शुगर होता है। स्टमक में पेप्सिन आया, प्रोटीन को पेप्सिन ने पेप्टोन्स में कन्वर्ट करा, जो क्या है, जो सिंपल फॉर्म है। रेनिन आया, रेनिन कितने में होता है, बेबीज में होता है। इसने क्या करा है, जो मिल्क प्रोटीन है उसको कर्ड जैसे सब्सटेंस में कर दिया। क्यों? ताकि हमारे बच्चे जो हैं खाने को इजीली अब्सॉर्ब कर पाए, क्योंकि दे इनिशियली डिपेंड ऑन फूड ओनली। गैस्ट्रिक लाइपेज आया, गैस्ट्रिक लाइपेज का क्या काम है, जो हमारा फैट है ना, जो हमारे फैट्स हैं उसको कन्वर्ट करना फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। बस इतना ही काम है ना। और एक और जो हम बोल रहे हैं, जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, डेट इज HCl। हमने अभी केमिस्ट्री वाले लेक्चर में पढ़ा था कि HCl कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। देखो ये कोई नॉट एन एंजाइम, इट इज नॉट एन एंजाइम, यस। HCl इज नॉट एन एंजाइम बट इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों? इट एक्टिवेट पेप्सिन। देखा अभी हमने पेप्सिन का फंक्शन पढ़ा था। बिना HCl के पेप्सिन एक्टिवेट ही नहीं होगा। किल बैक्टीरिया, जो अनचाहे बैक्टीरिया के उनको किल करेगा। और क्योंकि ये HCl एसिड है, तो वो एसिडिक इन्वायरमेंट करेगा। याद है कभी कभी हमें उल्टी आ जाती है, उल्टी में हमारे गले में दर्द होने लगता है एकदम से, तो वो क्यों होता है? क्योंकि HCl की कुछ अमाउंट हमारे गले में आ जाती है। सोचो कुछ अमाउंट आ रही है तो दर्द हो रहा है, पूरा आ गया तो क्या पूरा गला जला देगा। दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पिंक्टर दैट वी जस्ट स्टडी। जो हमारे स्टमक की स्टार्टिंग में होती है, वो गैस जो HCl होता है उसको ऊपर नहीं आने देती। तो इसलिए जो हमारी स्पिंक्टर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम्स पढ़ते हैं। नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में सिर्फ हम नाम नाम पढ़ेंगे, कन्वर्जन नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ मैं बोलूंगा, ठीक है, तुम्हें अगर लिखना हो लिख लेना, बट क्योंकि इसमें बहुत सारे हैं तो नाम ही इनफ होते हैं। ट्रिप्सिन, देखो ये याद ही करने पड़ेंगे यार, बायो में रट्टा मारना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है समझने के साथ साथ। पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है, फटाफट से बढ़ते हैं। पेनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन, पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन, पेनक्रियाटिक जूस। लास्ट बार पेनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन, पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक अमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में, ये एक और फंक्शन करता था ये वाला एंजाइम, सलाइवा। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड्स में, पेनक्रियाटिक लाइपेज फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। इसमें आता है इंटेस्टाइनल जूस भी आता है। इसकी एक्सप्लेनेशन में जाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर एक आता है हमारा लास्ट, बाइल। बाइल कहाँ से आता है? बाइल आता है लीवर से। बस। अब चौथा, लार्ज इंटेस्टाइन। इसके एंजाइम क्या होंगे? यहीं पे हो गया ना, नो एंजाइम्स, देयर आर नो एंजाइम्स in the large intestine. Its whole function is just to absorb the water and store the waste for excretion. Yes, guys, with this we have completed our topic that is the alimentary canal, जिसको हमने स्टार्टिंग से करा। अब हम इसकी क्विक रिवीजन करते हैं। सब अपनी आंख बंद करो और जो जो मैं बोल रहा हूँ उसको खुद इमेजिन करने का ट्राई करना। हमने फूड खाया, माउथ में गया, माउथ में हमारा क्या रिलीज हुआ, क्या रिलीज हुआ, सलाइवा। सलाइवा कहाँ से रिलीज हुआ, सलाइवरी ग्लैंड से, जिसने हमें क्या करा, जो हमारा स्टार्च था उसको माल्टोज में करा और कॉम्प्लेक्स को सिंपल में करा कुछ हद तक। फिर उसके बाद हमारा जो फूड है वो ईसोफेगस में आया। ईसोफेगस इज फूड पाइप, जिसका क्या काम होता है, फूड को स्टमक तक पहुंचाना। फिर हमारा जो फूड है वो स्टमक में आया। अब क्या होता है, स्टमक के भी पार्ट्स होते हैं, है ना। स्टमक के पार्ट्स पढ़े थे, स्टमक के कितने पार्ट्स, स्टमक के 4 पार्ट्स। और 4 पार्ट्स कौन से, एक सेकंड में खुद सोचो, 4 पार्ट्स कौन से थे, है ना। पॉज दी वीडियो एंड थिंक कि स्टमक के 4 पार्ट कौन से थे।
आई होप यू गाइस गॉट कि स्टमक के चार पार्ट कौन से थे, दैट वर कार्डिया, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस। फूड कहाँ पे आता है? कार्डिया में। बॉडी में क्या होता है? HCl। HCl का HCl एंजाइम होता है? नहीं, HCl एंजाइम नहीं होता, लेकिन उसका क्या फंक्शन होता है? पेप्सिन को एक्टिवेट करना और बैक्टीरिया को किल करना। और कौन कौन से एंजाइम स्टमक में? पेप्सिन, जो किससे एक्टिवेट होता है? HCl से। और क्या होता है? रेनिन। रेनिन किन में होता है? छोटे छोटे बच्चों में, इन्फेंट्स में। इसका क्या काम होता है? मिल्क प्रोटीन को कर्ड जैसे सब्सटेंस में बनाना। और क्या होता है? गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज का क्या काम? फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक करना। स्टमक का काम हो गया। स्टमक से फूड कहाँ आया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट बताओ गाइस? स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट? जेजुनम, ड्यूडेनम, इलियम। इन सब के क्या काम? क्या काम? फूड को एब्जॉर्ब करना। स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? विलाय। वे व्हाट आर विलाय? विलाय आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन that are necessary for absorption and movement of food in the small intestine। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से एंजाइम? पेनक्रेटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन, पेनक्रेटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस और पाइल। अब फूड वहां से कहाँ आया? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट? फिर से कुछ सेकंड का ब्रेक दे रहे हैं, सोचो। लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट और कौन कौन से? सोचो। यस, तो उसके हमारे पार्ट होते हैं सीकम, कॉलॉन एंड रेक्टम। रेक्टम का क्या काम? फूड को स्टोर करना। पूरी लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम? वाटर की एब्जॉर्प्शन और रिमेनिंग न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन। फिर हमारा फूड कहाँ गया? एनएस में। एनएस का क्या काम? फूड को एक्सक्रीट कराना। और गाइस विद दिस वी हैव completed our elementary canal in the very detail, along with all the necessary enzymes and all the necessary things that you need to know। और हमने इतना इंपॉर्टेंट पार्ट, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को हमने कवर कर लिया है। नाउ हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे? हम नेक्स्ट लेक्चर में रेस्पिरेशन करेंगे। सिर्फ रेस्पिरेशन ही करेंगे? हाँ, क्योंकि इट इज वेरी वेरी बिग टॉपिक और डिटेल में करेंगे, है ना? और विद दिस गाइस, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई नो ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, बट यू गाइस विल नॉट फॉरगेट इवन ए सिंगल थिंग। आई गारंटी यू कि इसके अलावा बाहर बोर्ड में कुछ नहीं आएगा। आई हैव टॉट यू एवरीथिंग दैट यू नीडेड टू नो। सो थैंक यू एवरीवन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब if you like this video and join the Telegram channel। I SK Concepts YouTube channel. Thank you very much for watching this video and for supporting me. So thank you everyone and have a very very